राजगढ़ नामक गांव में एक मासूम और होशियार लड़का अरुण अपने ताऊ और ताई के साथ रहता था। बचपन में ही उसके माता-पिता एक बीमारी के कारण गुजर गए थे। ताऊ जी अरुण से बहुत प्यार करते थे और हमेशा उसका हौसला बढ़ाते थे, लेकिन ताई उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। ताई को लगता था कि अरुण उनके घर पर बोझ है और सिर्फ अपने बेटे विक्रम के लिए ही जीती थी। एक दिन ताऊ जी खेत से लौटे और अरुण को बुलाया। अरे अरुण बेटा, देखो मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद की किताब लेकर आया हूँ। अरुण की आंखें खुशी से चमक उठी। धन्यवाद ताऊ जी, आप मेरे लिए हमेशा इतना क्यों सोचते हैं? अरे बेटा, तुम मेरी जिम्मेदारी ही नहीं, मेरी अपनी औलाद जैसे हो। तुम्हारी खुशी ही मेरी खुशी है। ये सब सुनकर ताई को गुस्सा आ गया। ये क्या है जी? आप अरुण के लिए किताब लाए और हमारे बेटे विक्रम के लिए कुछ भी नहीं? हमेशा इसी के पीछे रहते हो। अरे भाग्यवान, मैं कल विक्रम के लिए भी ले आऊंगा। मेरे लिए दोनों बेटे बराबर हैं। ताई ने मुंह बना लिया और अंदर चली गई। अरुण ये सब सुनकर चुपचाप अपने कमरे में चला गया। अगले दिन ताई ने मन में सोचा, अगर अरुण को कामों में उलझा दूं, तो उसकी पढ़ाई वैसे ही छूट जाएगी। ताई ने आवाज लगाई, अरुण, अगर सच में मदद करना चाहता है तो घर की सफाई कर दे। अरुण बोला, ठीक है ताई जी, मैं कर दूंगा। कुछ समय बाद ताई बाहर से लौटी तो देखा कि अरुण धीरे-धीरे सफाई कर रहा था। तुझे काम करना नहीं आता? बेकार का बोझ है। हमारे बेटे विक्रम जैसा बनना तो तू सीख ही नहीं सकता। अरुण ने चुपचाप सिर झुका लिया। उसी समय विक्रम बाहर से आया। माँ, मुझे भूख लगी है, कुछ अच्छा खाने को दो। हाँ बेटा, तेरा पसंदीदा हलवा बनाया है, चल खा ले। ओ माँ, दीदी और अरुण कहाँ हैं? तुझे उसके बारे में पूछने की जरूरत नहीं, तू बस अपना देख। यह सुनकर अरुण और उदास हो गया। एक दिन विक्रम ने माँ से पैसे मांगे। माँ, मुझे खेल के सामान खरीदने हैं, पिताजी से मांग लो। तेरे पिताजी तो अरुण अरुण ही करते रहते हैं। ऐसा कर, मैं अरुण से ही कहलवाऊंगी कि उसे पैसे चाहिए। फिर ताई ने अरुण को बुलाया। अरुण, तुझे तेरा चाचा बहुत मानता है। जाकर उससे पैसे मांग और बोलना कि तुझे डॉक्टर के पास जाना है। पर ताई जी, मुझे तो पैसे की जरूरत ही नहीं। जो कहा है वही कर, वरना ठीक नहीं होगा। अरुण मजबूरी में ताऊ जी के पास गया। चाचा जी, मेरी तबीयत खराब लग रही है, क्या कुछ पैसे दे सकते हैं?
ताऊ जी तुरंत बोले, क्यों नहीं बेटा, ये लो पैसे। अरुण को झूठ बोलकर बहुत बुरा लग रहा था। एक दिन अरुण ने देखा कि विक्रम चोरी छिपे गांव के कुछ लड़कों के साथ जुआ खेल रहा है। उसे यह अच्छा नहीं लगा। अरुण ने घर जाकर ताई को बताया। ताई जी, मैंने आज विक्रम भैया को बुरे लड़कों के साथ देखा। मुझे चिंता हो रही है। ताई गुस्से से बोली, तू हमेशा मेरी बेटे की चुगली करता रहता है, जलता है उससे। जा, मुझे मत सिखा। अरुण मायूस होकर कमरे में चला गया। रात को ताऊ जी अरुण के पास आए। क्या हुआ बेटा, तू इतना उदास क्यों है? अरुण ने रोते हुए सब बताया। ताऊ जी ने प्यार से कहा, बेटा, सच और धैर्य पर टिके रहो। एक दिन सबको पता चल जाएगा कि तेरे मन में सिर्फ भलाई है। कुछ साल बीत गए। देखते ही देखते अरुण अब बड़ा हो गया। कुछ समय बाद गांव के एक आदमी ने ताऊ जी से कहा, रमेश भाई, आपके अरुण के लिए एक अच्छा रिश्ता है। लड़की पढ़ी लिखी है और नेक दिल है। तब तक ताई जी वहां आ जाती हैं। वाह, बढ़िया है। जल्दी से उसकी शादी कर दो ताकि वो अपनी पत्नी को लेकर अलग हो जाए। नहीं भाग्यवान, पहले अरुण की राय लेंगे। उसके बिना मैं फैसला नहीं करूंगा। चाचा जी ने अरुण को बुलाया। चाचा जी, आप जो भी करेंगे मेरे भले के लिए ही करेंगे। मुझे आप पर पूरा भरोसा है। शादी की तैयारियां शुरू हो गई, पर उसी बीच बड़ा झटका लगा। ताई का बेटा विक्रम चोरी और जुए के कारण पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया। गांव भर में बदनामी हो गई। ताई रो रो कर बोली, हे भगवान, मैंने तो अरुण को हमेशा ताने दिए और बोझ समझा, पर असली बोझ तो मेरा अपना बेटा निकला। फिर वहां ताऊ जी आए और उन्होंने बोला, भाग्यवान, मैंने तुम्हें हमेशा समझाया था कि अरुण सोने जैसा बच्चा है। उसने कभी तुम्हारा बुरा नहीं सोचा। ताई रोते हुए अरुण के पास आई। बेटा अरुण, मैंने तुझ पर बहुत अत्याचार किया। क्या तू मुझे माफ करेगा? ताई जी, मैंने आपको हमेशा माँ माना है। मुझे कोई शिकायत नहीं। ताई ने अरुण को गले से लगा लिया और बोली, अब से तू ही मेरा बेटा है। कुछ महीनों बाद अरुण की शादी बड़े धूमधाम से हुई। गांव के लोग कहने लगे, देखो, जिसने हमेशा सच और धैर्य का साथ दिया, आखिर उसी की जीत हुई।